हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते सब बढ़िया ही होंगे। एक बार ये कंफर्म करा दूं, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार कंफर्म करा दो, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लास 10th के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी रहती है। उसके अलावा यहां पर और कोई बड़ी समस्या बच्चों के सामने नहीं है। सिर्फ एक ही समस्या है, वो है क्या? कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन समझ जाएंगे तो यहां प्रश्न को हल करने में और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जो कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, दी हुई आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए उपयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इसमें से एक घन है, एक क्या है? घन है, और दूसरा अर्धगोला है। दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर, इस ब्लॉक का आधार क्या है? 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। ठीक है, यानी घन की भुजा पता चल गई। और उसके ऊपर लगे हुए अर्ध गोला का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले हम चित्र आपको बनाकर दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक घन है। इस तरीके से घन है, और इस घन के ऊपर हमारे पास एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस घन के ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। ठीक है, तो इस घन के ऊपर इस तरीके से एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने चित्र बना दिया, और शायद इस चित्र को आप फील भी कर पा रहे होंगे कि आकृति कैसी है। और अगर नहीं फील कर पा रहे हैं तो हम अपने पास जो ठोस आकृतियां हैं, उस ठोस आकृतियों से हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक घन है, देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास एक क्या है? घन है, और घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है इस तरीके से। घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है इस तरीके से। तो ये आकृति हमारी बन गई। इस आकृति का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। इस आकृति का जब ये ठोस बन जाता है तो इसका हमें क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी चीज को हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मन से पढ़िएगा तभी मजा आने वाला है। मन से नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो देखिए, इस घन की भुजा कितनी दी गई है? इस घन की भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, जिसको कोर या भुजा बोल रहा है। और अर्धगोले का व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास क्या दिया गया है? 4.2 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है, तो हम लिख लेते हैं घन की भुजा। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। दशमलव हटाकर बट्टे में 10 बनाएंगे, 2 से 21 बार और 5 बार।
तो त्रिज्या क्या बन जाएगी 21/5 और बटे में लगा देंगे 2, 21/10। तो ये बन गई त्रिज्या। बटे में 2 क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए था, व्यास का आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगी त्रिज्या। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। अब हमको चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। अब यहां पर होती बच्चों से गलती, वो क्या गलती होती है वो समझिए। फिर से चलते हैं उसी आकृतियों पर जो हम अभी आपको आकृति दिखा रहे थे, वहीं से आप फील कर पाओगे। संपूर्ण पृष्ठ मतलब वो सारा हिस्सा जहां आप पेंट कर सकते हैं, वो सारा हिस्सा जहां आप पेंट कर सकते हैं वही है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम अपनी आकृति ले रहे हैं और यहीं से समझेंगे। सबसे पहले ये ठोस है और इसमें आप पेंट कहां कहां कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहां, 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 नीचे, और मान लीजिए आप ऊपर भी पेंट कर सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रहे कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब आप इसको, इस अर्ध गोले को ऊपर रख देंगे, जब इस अर्ध गोले को ऊपर रख देंगे, तो ये बताइए कि जहां पर गोला चिपका होगा, इस तरीके से गोला जहां चिपक जाएगा, इस तरीके से गोला जहां पर चिपक जाएगा, क्या आप वहां पर भी पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो चिपका हुआ है। तो गलती तो हो रही, क्योंकि हमने पूरा इसका क्षेत्रफल निकाला है, इसका पूरा पृष्ठ निकाल रखा है, और इसका अगर पूरा पृष्ठ निकाल रखा है तो, और ये ऊपर चिपका हुआ है, तो गलती तो हो गई, क्योंकि जहां चिपका है वहां आप पेंट कर नहीं पाओगे। मान लीजिए कि नहीं चिपका है, आप पूरा निकाल ले, निकाल लिया पूरा, ठीक है। निकालने के बाद फिर आप ये कर लीजिए कि भैया ये जो अर्धगोला रखा हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि वही हिस्सा दिख रहा है। यहां तो आप पेंट कर नहीं पाओगे क्योंकि ये चिपका हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ गलती कितनी हुई? घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि यहां चिपका हुआ है तो ऊपर वाले हिस्से पर आप पेंट कर पाओगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब गलती क्या हुई? गलती ये हुई जहां चिपका है उसका आप पृष्ठ निकाल बैठे हो, तो जहां चिपका है उतने भाग का पृष्ठ आप घटा देंगे, तो कहां चिपका है? घन पर चिपका है। कौन चिपका है? अर्धगोला। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले के आधार ने ही उतना स्थान घेर रखा है। तो यहां पर कितने में पेंट नहीं कर पाओगे? आप कॉमन सेंस लगाओ जरा। इस घन में कितने स्थान पर आप पेंट नहीं कर पाओगे? तो इस स्थान पर पेंट नहीं कर पाओगे जहां यह अर्धगोला चिपका है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ, किसका संपूर्ण पृष्ठ? ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आप कहेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्यों किया है वो सब आपको हमने समझा दिया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो 6a² ये बन गया, क्योंकि ये दोनों गोले के ही पार्ट हैं इसलिए इनको घटा सकते हैं। 2πr² में से πr² घटा दोगे तो बचेगा πr²। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए 6 ऐसे ही, और a का मान कितना है? a का मान है 5 × 5। पाई का मान प्रश्न में तो कुछ दिया नहीं गया है, 3.14 रख दें, अगर कोई दिक्कत ना हो। देख ले पहले, वो देखते हैं कि क्या दिया गया है। त्रिज्या 21/10 है तो 22/7 हमको ठीक रहेगा। 21/10 × 21/10, ताकि ये 7 कट जाए।
7 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 25 छंगा 150 हो जाएगा, प्लस 22 तिया 66 ये हो गया, गुणे 21/100 हो जाएगा, 150 ये हो जाएगा, प्लस 1 छंगा 6 हो जाएगा, 1 छंगा 6 हो जाएगा, गुणा कर रहे हैं, और 1 छंगा 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 2 छंग 12 1 13। ठीक है, क्लियर है? अब बटे 100 से काट लेंगे तो दशमलव यहां लग जाएगा, एक बार गुणा चेक कर लो, 1 छंगा 6, 1 छंगा 6, 2 छंग 12, 12 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 छंग 12 1 13। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 163.86, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। बताओ ऐसा कोई जिसको इस क्वेश्चन में समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो, है कोई ऐसा? सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 5। एक ठोस बेलन जिसके दोनों सिरों का अर्धगोले बने हैं, दोनों सिरों पर होना चाहिए, दोनों सिरों पर अर्धगोले बने हैं। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 105 सेंटीमीटर तथा सिरों पर बने अर्धगोलों का व्यास 36 सेंटीमीटर हो, उसके तल पर 7 पैसे वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश करने पर खर्च करने का खर्च ज्ञात कीजिए। पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो सबसे पहले अर्धगोले बने हुए हैं किस पर, एक ठोस बेलन पर। तो बेलन बना लेते हैं, पहले आकृति बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो ये बेलन हमारे पास है, एक ठोस बेलन है जिसके दोनों सिरों पर क्या बने हुए हैं, अर्धगोले बने हुए हैं। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले बने हुए हैं, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ठोस है। इस प्रकार से हमारे पास एक ठोस है। समझ में आ गया होगा कि ठोस कैसा है। बाकी हम आपको अपने पास से दिखा भी देते हैं। देखिए हमारे पास ये बेलन है, हमारे पास ये बेलन है, दिख रहा होगा आपको, और इस बेलन के सिरे पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला। इस तरीके से इस बेलन के सिरे पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला। और अगर हम आधार की बात करें, सिरे पर तो लगा ही हुआ है, साथ में आधार पर भी अर्धगोला लगा हुआ है। यहां पर भी लगा है और नीचे भी लगा है, शीर्ष पर भी लगा है और आधार पर भी लगा है। कौन, अर्धगोला। क्लियर है? तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हमको डाटा क्या दिया गया है, उसी डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक ठोस बेलन जिसके दोनों सिरों का पर अर्धगोले बने हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर है, टोटल लंबाई हमको दी गई है कितनी, 108 सेंटीमीटर। तो टोटल लंबाई यहां से यहां तक टोटल कितनी दी गई है, 108 सेंटीमीटर। एक 108 सेंटीमीटर टोटल लंबाई हमको दी गई है, और अर्धगोलों का व्यास दिया गया 36 सेंटीमीटर।
अर्धगोलों का व्यास कितना दिया गया है? 36 सेंटीमीटर। यानी ये और ये हमको दिया गया 36 सेंटीमीटर। ये भी 36 सेंटीमीटर है। तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि इसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी यहां तक, वो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। अगर ये 18 हो जाएगा, अगर ये 18 हो जाएगा तो यहां से ये कितना हो जाएगा? ये भी 18 हो जाएगा, क्योंकि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि अर्धगोले की त्रिज्या ये भी है और अर्धगोले की त्रिज्या ये भी है, या ये कह सकते हो अर्धगोले की उतनी ही ऊंचाई होती है जितनी उसकी त्रिज्या होती है। अगर 18 नीचे होगा तो ये हिस्सा भी तो 18 ही होगा। ये हिस्सा कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। 108 में 18 ये चले गए इधर, टोटल 108 था, 18 इधर चले गए, 18 इधर चले गए, तो 108 में 18 चले गए तो 90 इधर बचे, और 90 में से 20 और चले गए, 70, तो 72 बचा। यानी कि ये यहां से यहां तक 72 है। कितना है? 72 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 72 सेंटीमीटर। ये और ये यहां से यहां तक। ये हो गया 72 सेंटीमीटर। बताओ, अब ऐसा कोई जिसको कोई बात समझ में ना आई हो तो वो आप हमसे पूछ लीजिए। ऐसा कोई जिसको यहां से यहां तक कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो, है कोई ऐसा? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है? उसके तल पर 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का खर्च ज्ञात करना है। तो तल पर यानी इसके ऊपर पॉलिश करनी है, तो पॉलिश करने के लिए कहां कहां पॉलिश करोगे, उस स्थान का क्षेत्रफल चाहिए पहले, तब हम खर्च उठा पाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पर पहले सारा मटेरियल लिख लो। पहले अर्धगोले के लिए लिखो अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास हमको दिया था 36 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर। अगर अर्धगोले का व्यास 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। उसके बाद अर्धगोले की बात हो गई, फिर आते हैं बेलन पर। बेलन की त्रिज्या भी वही हो जाएगी जो अर्धगोले की त्रिज्या है, वो 18 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी वो हमने चित्र में बनाकर रखा है, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप 72 सेंटीमीटर लिखें। कैसे प्राप्त किया है वो सब हमने चित्र में बनाकर आपको शो किया है, दर्शाया है। समझ गए? तल पर पॉलिश की दर कितनी है? पॉलिश की दर 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉलिश की दर कितनी है? 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अब बताओ पॉलिश कहां करोगे? इस ठोस पर पॉलिश कहां कहां करोगे? बेलन का वक्र पृष्ठ यहां पॉलिश कर पाओगे, इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ। और कहां पॉलिश कर पाओगे? ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यही तो पॉलिश करोगे। यहां तो पॉलिश करने दोगे? ये तो चिपके हुए हैं, ये तो चिपके हुए हैं, अभी चित्र आपको बनाकर दिखाया था। पॉलिश कहां करोगे? अगर इस पर पॉलिश करनी है, अगर इस पर पॉलिश करनी है, देखो ध्यान से, अगर इस पर पॉलिश करनी है तो पॉलिश कहां करोगे? यहां करोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या यहां भी पॉलिश कर दोगे? अरे यहां कैसे कर दोगे जब ये अर्धगोला इस पर चिपका हुआ है? जब अर्धगोला इस पर चिपका हुआ है तो पॉलिश कैसे कर दोगे? बताओ, कर पाओगे पॉलिश? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पॉलिश कर नहीं पाओगे तो ये भाग लेंगे नहीं, ये भाग नहीं लेंगे। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बनाएंगे? अब क्या बनाएंगे? लिखेंगे
पॉलिश करने वाले स्थान का क्षेत्रफल, पॉलिश करने वाले स्थान का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। पॉलिश करने वाले स्थान का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले, 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और ये सिलेंडर की बात हो रही है, सी लिख दिया। सी क्यों लिखा है? सिलेंडर की बात हो रही है। और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बात हो रही है स्फेयर की, गोले की, तो वहां पर एस लिख दिया। समझ गए? बेलन, और ये जरूरी नहीं है लिखना, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, कोशिश करिए कि आप यहां से कांस्टेंट वैल्यू कॉमन लें, अर्थात 2 पाई कॉमन ले लें। 2 पाई कॉमन ले लें तो आर सी एच सी सिलेंडर के लिए, और 2 पाई कॉमन आ गया तो बचा क्या? 2 आर एस स्क्वायर। 2 पाई का मान कह रहा 3.14 रखो, कह रहा है, ये देखो 3.1416, वो भी बड़ी सी वैल्यू। बहुत अच्छी कैलकुलेशन करवाने वाला है, इतनी बड़ी सी वैल्यू उसने दी है। आरसी, आरसी मतलब सिलेंडर की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 18, और ऊंचाई कितनी है? 72। 18 गुणे 72 प्लस 2 गुणे आर एस स्फेयर की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 18, तो 18 गुणे 18। क्या ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया कैसे वैल्यू पुट करी? ये बेलन की त्रिज्या 18, बेलन की ऊंचाई 72, 2 ऐसे ही आर स्क्वायर त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 18 गुणे 18, 2 छंग 12 हासिल लगाए, 2 एकम 2 1 3, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 छंग 12 हासिल लगाए, 2 एकम 2 1 3, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। अब यहां से 2 रास्ते हैं। पहला कि आप 18 बाहर खींच लें, या 2 बार 18 बाहर खींच लें, जैसा आपको ठीक लगे। जब 18 2 बार बाहर खींच लिया तो 1 18 ये हो गया, 18 चक्कू 72, यहां बच गया 4 प्लस 2। ये कैसे आ गया? 18 बाहर आ गया, 18 चक्कू 72, 4 ये बच गया, 2 ये बच गया, 18 2 बार बाहर आ गया। 4 2 6 होता, 6 की यहां गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19 हासिल लगा 1, 6 6 48, 48 1 49 का 9 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 हासिल लगा 1, 6 36 1 37। क्लियर? गुणे 18 गुणे 18 324 होता है। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। अब भैया फाइनल स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं, यहां पर गुणा करने की बारी आ गई। तो लंबी चौड़ी गुणा है, इसको गुणा कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए गुणा कितनी आई है? 37 6 9 9 2 और 324। ठीक है, क्या बन जाएगा? अब देखो इसको हम छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं? ये 37.6999 है ना, तो इसको हम सीधे 7 लिख दें, यानी हम लिख दें 37.7। 6992 को क्या लिख सकते हैं? 7 लगभग में लिख रहे हैं ना,
गुणे 324, इसकी गुणा कर लो, उतना लंबा चौड़ा गुणा करने की क्या जरूरत है। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 का 0 हासिल लगा 3, 4 तियां 12, 3 15, 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 हासिल लगा 1, 2 तियां 6, 1 7, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21, 2 23 हासिल लगा 2, 3 तियां 9, 2 11, 8 ये 4 ये 5 5 10 1 11 ये हासिल लगा 1, 1 1 2, 1 1 2, 2 3 5 7 5 12 हासिल लगा 1 2 1, 0.1 स्थान बाद था लगभग में, तो ये यहां आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 12 21 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर कैसा आया, लगभग आया, लगभग लिख दें लगभग। तो ये भैया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन हमसे उसने पूछा है कि खर्च कितना आएगा, क्या खर्च आएगा, हमको क्या निकालना है, खर्च निकालना है। तो खर्च निकालेंगे, कुल खर्च, क्या लिखेंगे, कुल खर्च। कुल खर्च कैसे निकलेगा, देखो मच्छर कहीं बैठ गया है, दिख नहीं रहा, ये बैठा, अरे यार पढ़ा लें दो भाई। क्या, कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च कैसे मिलेगा, कुल खर्च होता है क्षेत्रफल गुणे दर, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ, उससे मतलब नहीं, क्षेत्रफल गुणे दर। तो क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 12 21 4.8, ये क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 12 21 4.8 गुणे दर, दर कितने की है 7 पैसे। तो पैसे को रुपए में बदल दो, 7/100 रुपए, 2 जीरो काट के दशमलव हटाकर यहां 2 स्थान और इधर ले आओ, 7 से गुणा कर लो, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 28 5 33 का 3 हासिल लगा 3, 7 एकम 7, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8, और इधर कितने स्थान बाद, 3 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 855.36 है, तो लगभग लगभग 855 रुपए लगभग हमारा उत्तर आ गया। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, है कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, पूछो ऐसा कोई हो जिसको समझ में ना आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट से। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो भैया काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी अच्छी थी इसकी, और उम्मीद करते हैं कि भैया आपको समझ में भी आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, आसान है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, एक घनाभ है LBH दिया गया है, से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं कितनी कितनी हैं, 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और जो गोली बनाई गई है, गोली का व्यास 3 सेंटीमीटर व्यास वाली, गोली का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए क्या होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, ये हो गई गोली की त्रिज्या। अब हमें चाहिए गोलियों की संख्या, तो याद रखिए गोलियों की संख्या जब भी आपको चाहिए हो तो किस पदार्थ से कौन सी वस्तु बन रही है, यानी कि किस ठोस से कौन सी ठोस बन रही है, इससे आप निकालेंगे।
क्या किस ठोस से कौन सी ठोस बन रही है? जैसे मान लीजिए कि घनाभ से बन रहा है, कौन बन रहा है? गोला। घनाभ से गोला बन रहा है, तो घनाभ का आयतन बटे गोले का आयतन। अगर गोले से घनाभ बनते तो गोले का आयतन बटे घनाभ का आयतन। याद रखिएगा। कैसे करेंगे? गोले का आयतन बटे घनाभ का आयतन। गोले का आयतन बटे घनाभ का आयतन। अगर हम लोग गोले से घनाभ को बनाएंगे और अगर घनाभ से गोले को बनाएंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? घनाभ, पहले लिखें गोलियों की संख्या। क्या लिखेंगे? गोलियों की संख्या। कैसे प्राप्त होगा? घनाभ का आयतन बटे गोले का या गोली का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दीजिए। L का मान है 9 गुणे 11 गुणे 12, LBH हो गया। 4/3 गुणे त्रिज्या, उसका मान तो दिया नहीं है, 22/7 ये हो जाएगा और त्रिज्या हो जाएगी 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2। ठीक है, आराम से काट लीजिए। जो कटे नहीं कटेगा ऊपर भेजेंगे चलकर। पहले 3 से 3 काट लीजिए। 2 से ये 11 बार ये कटा, 4 ये कटा, तो 2 और 4 ये खत्म हो गए। यहां तक बताओ कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे? अब ये जो 7 है, सबसे नीचे क्या बचा? केवल 7 बचा, ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 9 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 7 बटे 11 ये 3 ये 3 ये, तो 3 3 9 से 9 ये कट जाएगा, 11 से 11 ये कट जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 कम 7 1 8, तो उत्तर हो गया 84 गोलियां। क्या हमारा उत्तर आ जाएगा? 84 गोलियां। तो आज की क्लास में रखेंगे इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। बस इतना ध्यान रखिएगा, गोलियों की संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन बटे गोले का आयतन। अगर घनाभ बनाया जा रहा है गोलियों से तो घनाभ की संख्या कैसे निकलेगी? गोले का आयतन बटे घनाभ का आयतन। यानी जिस चीज को बनाया जा रहा है वो बटे में रहेगा, जिससे बनाया जा रहा है वो अंश में रहेगा। इतनी ही बात अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज रखते हैं इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।